दिल्ली पुलिस ड्राइवर, भाई ये टॉपिक बड़ा ट्रेंडिंग है। एट अ टाइम कोई भी भर्ती इतनी ज्यादा ट्रेंडिंग में नहीं है जितनी दिल्ली पुलिस ड्राइवर की। सिर्फ 737 जगह है, बट इतनी ज्यादा वायरल है कि लोग इसके लिए ना मतलब दिन भर परेशान है। क्योंकि इस बार उन्होंने एग्जाम इतना जो हलवा दिया था, मतलब जो पेपर कराया था, क्वेश्चन पेपर इतना इतना इजी दे दिया था कि जो बिलो एवरेज भी बच्चे थे उनका भी स्कोर बहुत अच्छा रहा है। तो वो भी एक्साइटेड है कि भाई यार इतना अच्छा स्कोर हो गया मेरा, तो अब तो सिलेक्शन हो ही जाएगा, अब तो सिलेक्शन हो ही जाएगा, क्योंकि कभी इतने आज तक नंबर आए नहीं है किसी भी एग्जाम में। ठीक है, तो रीजन ये थोड़ा सा रह रहा है, बाकी होशियारों का और ज्यादा नंबर आ रहे हैं। तो अब मैं थोड़ा सा इसी टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। आज बहुत दिनों बाद वीडियो ला रहा हूँ। सबसे पहली बात तो हर कोई दूसरे दिन वीडियो निकाल रहा है, वही चीज घुमा फिरा के बार बार बताना। मुझे लगता है जो मैं बताऊंगा ना वो एक ही बार बताता हूँ। जैसे मैंने कट ऑफ के लिए भी पहले जो बता दिया था वही चीज रहने वाली है, उसमें कुछ हटके नहीं रहने वाला है। अब मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ उन लोगों के लिए जो मेरे जैसे बच्चे हैं, या फिर कुछ थोड़ा सा कंफ्यूजन है क्या नहीं है। देखो, सबसे पहले तो कांस्टेबल के लिए भी हम बात करेंगे, क्योंकि मैंने तो ड्राइवर भी एग्जाम दिया है और कांस्टेबल का भी एग्जाम दिया है। मैंने लास्ट टाइम ड्राइवर का नहीं दिया था, क्योंकि मेरा उस टाइम हैवी लाइसेंस था भी नहीं। ठीक है, ट्रक बस वाला हैवी वाला होता है, ये कार वाला हैवी नहीं बोलते हैं। ठीक है, कार वाला, बाइक वाला, ये लाइट मोटर व्हीकल में ही आता है। ठीक है, जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए चाहिए होता है वो कार वाला ही चल जाता है, बट ड्राइवर के लिए हैवी वाला लाइसेंस चाहिए होता है, प्रॉपर जो बस और ट्रक वगैरह चलाने के लिए आपको परमिशन देता है। समझ रहे हो कि नहीं? हाँ, समझो। तो अब मेरे पास हैवी लाइसेंस भी है। और अब हुआ क्या है कि पेपर इन्होंने इतना सिंपल दे दिया है। देखो, मैंने स्पेशली कोई तैयारी नहीं की, सीरियसली बता रहा हूँ। मैंने ना दिल्ली पुलिस के लिए फिलहाल बहुत अच्छे से कि 2 महीने 3 महीने मैंने पढ़ा हो, दिल्ली पुलिस के लिए पेपर आया तो पढ़ा। बस मैंने फॉर्म डाल दिया था, जस्ट नॉर्मली लाइब्रेरी जाता था, पढ़ लेता था जितना भी ठीक मन लगता था, जितना भी जैसा भी। ठीक है, क्योंकि मैं एक एवरेज बच्चा हूँ, कोई ज़्यादा होशियार नहीं हूँ, मतलब पढ़ाई के मामले में। ओवरऑल ही तो खैर बहुत अच्छा हूँ, अलग बात है। तो हुआ ये है कि अब जैसे दिल्ली पुलिस ड्राइवर का था, तो ड्राइवर वाले में तो 50 क्वेश्चन जो आते हैं ड्राइवर पार्ट के अकॉर्डिंग आने थे। ठीक है, तो अब उसका क्या हुआ कि 50 नंबर की जो ड्राइवर पार्ट आना था, जो एक मैंने बुक खरीदी थी, वो बुक पूरी रट मारी थी कि भाई मैंने सारे धाराएं, गाड़ी, कौन से रूल्स रेगुलेशन, सब जो भी होते हैं इलेक्ट्रिकली टेक्निकली, सब कुछ जो भी उस बुक में था मैंने सब पढ़ लिया था। कि मैंने सोचा भाई 50 नंबर है यार, उसमें कम से कम 40 प्लस तो ले जाना ही है, 45 प्लस तो ले जाने ही कोशिश करना है। पढ़ पढ़ के कितना भी कर लेंगे, लोग नहीं कर पाएंगे। बट और सब्जेक्ट जो थे, जैसे कि 20 नंबर की जीके थी, 20 की रीजनिंग एंड 10 का मैथ, तो इन्होंने कर क्या दिया है कि भाई बंटाधार कर दिया है। देखो, रीजनिंग बहुत नॉर्मल सी आती है, वो उन्होंने नॉर्मल सी दी है। मैथ भी बहुत ही हल्की थी, कोई खास ज़्यादा वो नहीं थी, मॉडरेट थी। जी के सिर्फ जो 20 नंबर की थी उससे कह सकते हैं थोड़ा सा अच्छे लेवल की थी, क्योंकि एसएससी की जो की होती है। अब एसएससी की जीके जो होती है वो तो भाई अच्छी खासी लेवल की होती है। अब बता, 50 नंबर का जो वो था ड्राइविंग पार्ट वाला, उसमें बड़ा खराब सिस्टम है। ड्राइविंग पार्ट में उन्होंने इतना सिंपल सा दे दिया है, इतना बिल्कुल सा कि हर किसी ने अच्छा स्कोर किया उसमें। ठीक है, सबके लगभग 45 प्लस नंबर आ गए, जिसको भी थोड़ा बहुत भी नॉलेज था। तो अब देखो, कुछ लोग क्या ज्ञान दे रहे हैं, मुझे ज्ञान दे रहे हैं कि भाई तेरे तो 74 नंबर बनना है काट पीट के। देखो, मैंने 100 किए थे, 100 में से 100 किए हैं, 79 मेरे सही थे, नेगेटिव काट के मेरे 74 पे आ रहा हूँ मैं। ठीक है, 79 से। अब लोग कह रहे हैं कि तेरा 74 नंबर, तो क्यों इतना परेशान होता, क्यों दौड़ने जा रहा है, क्यों डेली डेली वो कर रहा है कि दौड़ लगा रहा है, तेरा होना ही नहीं है, होना ही नहीं है। ये नेगेटिव माइंड वाले लोग ना भाई प्लीज मेरी वीडियो पे आया मत करो। मुझे भी पता है, मुझे भी मालूम है, मैं मन में ये मान के दौड़ लगा ही नहीं रहा हूँ कि मेरा फाइनल हो जाएगा। मैं तो मन में ये लगा रहा हूँ कि मेरा होना नहीं है, बट मुझे फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, इतना मुझे 100% पता है। और फिजिकल मुझे क्वालिफाई करना है, वहां मुझे फेल नहीं होना है। अगर आज मेरे 90 नंबर होते तो क्या मैं फिजिकल में तब भी मैं यही करता क्या कि फिजिकल में फेल हो जाऊंगा? हाँ, ऐसे नंबर का मतलब क्या है जब तुम फिजिकली क्वालिफाई ना कर पाओ या फिर टेस्ट ही नहीं निकाल पाओ। तो देखो, मेरे 74 मार्क्स है। अब मेरा लॉजिक जो है, मैंने एक जो वीडियो बना रखी है क्या कहते हैं कट ऑफ को लेके, जो मेरा लॉजिक है वही लॉजिक मैं अपने आप को सही मानता हूँ। कि मेरी 17 तारीख की सेकंड शिफ्ट थी, जिसे तीनों शिफ्ट से हार्ड माना जा रहा है। उसमें क्वेश्चन भी एक तो 100% गलत है, दूसरे वाले में भी हिंदी इंग्लिश वाला सिस्टम है। तो अब उसमें ये सिस्टम है कि वो क्या मानते हैं, क्योंकि कभी भी कोई भी एग्जाम होता है उसमें लिखा होता है कि अगर कोई त्रुटि पाई जाती है क्वेश्चन में, तो उसका जैसे अगर हिंदी और इंग्लिश वाला सीन है, तो उसमें इंग्लिश वाली को वरीयता दी जाएगी, जो इंग्लिश में लिखा होगा उसे ही सही माना जाएगा, हिंदी में त्रुटि हो सकती है। तो यही चीज हुई कि मैथ का जो एक क्वेश्चन था उसमें इंग्लिश में जो सही लिखा था, बट हिंदी में जो है थोड़ा अलग लैंग्वेज थी,
तो इसका मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा, हो सकता है उनकी मर्जी है, वो चाहे नंबर सबको दे दे, चाहे तो नहीं दे सकते हैं, क्योंकि रूल वाइज अकॉर्डिंग इंग्लिश वाले को वरीयता दी जाती है। एक रीजनिंग का क्वेश्चन था, उसमें बहुत सारे लॉजिक लग रहे थे, हटके क्वेश्चन जो सही था उसके लिए सबको नंबर मिलेंगे। अब क्या चांसेस है कि अगर मेरे 74 मार्क्स बनना है तो चांसेस ये है कि एक नंबर वो गलत वाले का सबको मिल जाएगा मेरा, ठीक है, 75 हो जाएगा। उसके बाद जो दूसरा वाला शायद वो भी मिल जाए शायद, ठीक है। एंड तीनों शिफ्ट में से हार्डेस्ट था, तो नॉर्मलाइजेशन ज्यादा तो नहीं होगा, बट हो सकता है 2 से 3 नंबर अगर बढ़ जाए नॉर्मलाइजेशन होगा। अगर 2 से 3 नंबर भी बढ़ जाए तो हो सकता है 77 या 78 मार्क्स पे मैं आ जाऊं, ठीक है, समझ रहे हो ना, 77 टू 78 पे मार्क्स में मैं आ जाऊं ओबीसी कैटेगरी से। ऐसे ओबीसी ईडब्ल्यूएस की स्पेशली मैं बता रहा हूँ, ये नंबर अगर है तो मैक्सिमम चांसेस बन जाते हैं। फाइनल मेरिट का देखो मुझे ही पता है, मैंने भी देखो एग्जाम दे के आया, मैं आंसर किया, जब आंसर की मैंने क्वेश्चंस देखे तो 5 से 6 क्वेश्चन इतने सिंपल वाले जो मैंने गलत कर दिए। जैसे मैथ के मुझे 2 क्वेश्चन लगता है कि मेरे गलत फालतू में मैंने किए, जबकि सही करने चाहिए। रीजनिंग में भी मैंने क्वेश्चन कुछ ना पढ़ के या फिर कुछ गलती करके मैंने गलत कर दिए। एंड जीके में भी 1-2 क्वेश्चन ऐसे थे कि जो बिल्कुल सही करने चाहिए थे मुझे, मैंने वो गलत कर दिया। एंड जो ड्राइविंग पार्ट का भी 2-3 क्वेश्चन जो गलत हुए थे उसमें भी। तो मुझे लगता है मैं ज्यादा नहीं, बट मैं शायद 5 से 6 क्वेश्चन 100% सही करना चाहिए था एक पढ़ने वाले बच्चे को, या नॉर्मल ठीक ठाक बच्चों को इतने क्वेश्चन सही करने थे। तो मेरे 79 अगर मैंने अभी सही किए थे तो मुझे लगता है 85 टू 86 क्वेश्चन मेरे सही होने चाहिए थे, या पढ़ने वाले बच्चों के हुए भी हैं, ठीक है, मैक्सिमम बच्चों के। इसीलिए ये कह रहे हो ना कि भाई 85 वालों का पॉसिबिलिटी बढ़ाया, तो 85 प्लस वालों के लिए तो कार्रवाई होनी चाहिए, इतने नंबर कैसे आ गए भाई? पेपर भी तो सिंपल था यार, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं ये मानता हूँ कि अगर मेरे 85 टू 86 में लायक था, भले ही मैंने 79 में सही हुए, बट लेकिन से 85 86 तक मैं लायक था, मुझे करना चाहिए था। वो मेरी गलती की एक वजह से मैं रह जा रहा हूँ। एक पढ़ने वाले जिसका सिलेक्शन होना था उसके इतने क्वेश्चन सही होने जरूरी हैं, 84 85 86। अगर मेरे 86 भी बनते तो मेरा काट पीट के 81 पे हो जाता है, मतलब 81 नंबर रॉ मार्क्स बनते। अभी कितने बनते? 74, और फिर कितने बनते? 81, मतलब 80 प्लस तो था ही था ओबीसी में। तब जो है उसे मैं 100% मान सकता हूँ। 80 प्लस 81 या 82 मार्क्स जो 80 प्लस वाले आ रहे हैं, वो 100% सिलेक्शन था उसका फाइनल मेरिट में। ये बिल्कुल कोई किस्मत की भरोसे नहीं, वो 100% ही होना था उनका सिलेक्शन। तो जहां, क्योंकि वो क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, मेरे कम आए, बट मैं मानता हूँ कि मेरे कम आए, पर मुझे मालूम है कि उतने मेरे होने चाहिए थे सिलेक्शन, अगर मुझे चाहिए होता। बट अब मेरे इतने भी कम नहीं है कि मैं बिल्कुल ही चीजें छोड़ दूं कि मेरा होना ही नहीं है, नहीं। किस्मत, मेरे चैनल का नाम भी किस्मत है, सब्सक्राइब कर देना इसी बात पे। मैं ज्यादा बोलता नहीं, बट सब्सक्राइब कर लेना। तो किस्मत के भरोसे अब मैं यही मैंने बताया, जो नॉर्मलाइजेशन और वो क्वेश्चन गलत और शिफ्ट हार्ड, ये सारी चीज मिला के शायद ऐसा हो कि 78 नंबर मेरे बन जाए। और इन्होंने फिजिकल फरवरी में भी करा दिया, तो फिजिकल हर कोई नहीं निकाल पाएगा। अभी घर पे बैठ के काफी लोग कह रहे हैं, कुछ लोगों की देखो, कुछ लोग पतले लोग होते हैं जिनमें ज्यादा वजन नहीं होता, वो लोग निकाल लेंगे, हाई जंप लॉन्ग जंप रनिंग सब कर लेंगे, उनकी बात अलग है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। मैक्सिमम बच्चे हैं जिन्होंने कभी दौड़ा नहीं है, वो 7 मिनट में भी कोई आसान मत समझो। मौसम में बाहर जाओ ग्राउंड में, तब पता चलेगा कि टाइमिंग 7 मिनट भी नहीं आती है अच्छे की। फिर लॉन्ग जंप हाई जंप भाई ठीक है कम है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल से कम है, बट इतनी कम भी नहीं है। देखो कुछ लोगों की अच्छी है, उनकी तो है, तुम लोग इतना क्यों ऑफेंड हो जाते हो भाई? तुम लोग की अच्छी है, अच्छी बात है, पर हर किसी की नहीं है, ये समझो आप। और अभी हर किसी के पास हैवी लाइसेंस है भी नहीं। पेपर सब दिया है, सब कुछ हुआ, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसमें हैवी लाइसेंस जो है, फॉर्म डलने की लास्ट डेट, फॉर्म डलने की जो लास्ट डेट उस दिन का मांगा जाएगा। ये नहीं है कि आज का तुम ले जाओ कि अभी के बन गया है, कि जिस दिन आया उस दिन तुम्हारा बन गया, वो नहीं चलेगा। क्योंकि साफ लिखा था नोटिफिकेशन में, जो नोटिफिकेशन में लिखा है वही होगा। जैसे अभी कुछ वायरल हुआ था कि 8000 बच्चे बुलाए जाएंगे, सिर्फ 12 गुना नहीं भाई, 20 गुना लिखा है, 20 गुना ही बुलाए जाएंगे, 14,000 100% है। इसमें कोई भी आ तू ती मुंह वाला सिस्टम है ही नहीं, यही चीज होनी है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जिसके मेरे ग्राउंड में एक भैया आ रहे हैं, वो उनके 72 मार्क्स भी ओबीसी से वो भी आ रहे हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि अगर तुम्हारे 70 प्लस ओबीसी ईडब्ल्यूएस वगैरह या किसी भी कैटेगरी से है तो ट्राई करो। और 75 प्लस तो मैक्सिमम चांसेस है, अगर फिजिकल जल्दी करा दिया, टेस्ट थोड़ा सा भी हार्ड ले लिया, पहले जैसा ना लिया, सिंपल के करके उन्हें हार्ड ले लिया, तो मेरिट 80 प्लस नहीं जानी है। जनरल वालों की 80 हो जाएगी, ओबीसी ईडब्ल्यूएस की यही 77 78 पे ही रहेगी। ये भाई 100% है। अगर इन्होंने थोड़ा सा भी टेस्ट हैवी ले लिया, या फिर क्या कहते हैं फिजिकल तो जो भी है जल्दी करा ही लिया, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसके भरोसे बैठो यार, और भी वैकेंसीज हैं, अभी यूपी पुलिस की आ चुकी हैं, और भी वैकेंसीज आ रही हैं, यूपीएसआई का पेपर होना ही है,
इनके लिए भी तैयारी करो, आगे भी तैयारी करो। ये तो एक मौका था जिसे अगर आप आ रहा है तो वो गवाओ मत, इस वजह से मत गवा देना कि भाई मेरे नंबर कम है, मैं फिजिकल मेरा होगा ही नहीं इसलिए मैं जा ही नहीं रहा, मैं प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको लगता है थोड़ी सी भी उम्मीद है ना तो करो। मुझे भी थोड़ी सी उम्मीद है, मुझे मालूम है फाइनल पे हो सकता है मैं 0.1 नंबर से ही रह जाऊँ। मैं क्या मान रहा हूँ, मैं ये मान रहा हूँ कि मेरा 77 नंबर बन गए रॉ मार्क्स सब कुछ नॉर्मलाइज करके, और मेरिट 77.1 पे चली गई, मेरा वो 0.1 नंबर कम रह गया, तो मेरे को दुख होगा ना, दुख होगा। मैं पर लेकिन पहले ही से खुद को तैयार करके बैठा हूँ, हो सकता है मेरा 0.1 नंबर से भी मेरा सिलेक्शन रह जाए। मैं अपने आप को उस तरीके से पक्का समझ के बैठा हूँ। तो इसलिए ड्राइवर का ये सीन है। हाँ पेपर सरल था पर लेकिन अभी बहुत बच्चे छटेंगे, मेरी मानो 14,000 में से जो फाइनल मेरिट बनेगी ना, जो फिजिकल भी पाए, डॉक्यूमेंट में भी पास हो जाएंगे, फिजिकल भी क्वालिफाई कर लेंगे, मेडिकल एडिकल सब कुछ पास कर लेंगे, तो बच्चे बचेंगे 3,000 3,500 मैक्सिमम 4,000, 3,500 4,000 मैक्सिमम। इससे ऊपर बच्चे नहीं बचेंगे, सब छटके सब बाहर हो जाएंगे, सीरियसली बता रहा हूँ यही होना है। तो वो 700 वैकेंसी 750 737 वैकेंसी में वो जो 5 गुने बच्चे बचेंगे, मतलब 5 गुने, ये जो 20 गुने में से ना 15 गुना सब गायब हो जाएंगे। जब फाइनल मेरिट बचेगी तो 4 से 5 गुने बच्चे जो बचेंगे उन्हीं में से मेरिट बनेगी। तो अब ये सब कुछ मैटर करता है कि आपकी जो फिजिकल के लिए है बच्चों को किस रेंज में बुला रहे हैं। अगर वो 70 प्लस वालों को बुला रहे हैं तो देखो मैं अपना बताऊं, जैसे मेरे 74 बन रहे हैं काट पीट के, तो मैं ये मान रहा हूँ अगर मेरे 70 प्लस वालों को बुला रहे हैं कि ओबीसी से फिजिकल के लिए, तो मेरे चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। बट अगर 68 प्लस वालों को बुला रहे हैं तो मेरे चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। मतलब जितने कम नंबर से ये लोग फिजिकल के लिए बुला रहे हैं ना, उतना ज़्यादा मेरे लिए चांसेस बढ़ रहे हैं। वो जितने नंबर ज़्यादा, अभी 72 से बुला रहे हैं तो मेरे 74 है, 72 वालों 72 से भी बुलाएंगे तब भी मेरे को फिजिकल करना है। पर लेकिन जब ये फाइनल मेरिट होगी तब मुझे दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि इतने ज़्यादा नंबर से बुला रहे हैं तो बच्चे छटेंगे, तो यार फाइनल मेरिट में कम से कम 4 5 6 नंबर तो बढ़ने ही बढ़ने हैं ना। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ अगर मेरे 77 बन जा रहे हैं रॉ मार्क्स, और यहाँ 68 वालों को बुला लेते हैं, तो 10 नंबर का लगभग या 8 नंबर या 10 नंबर प्लस रहेंगे, तो एक फाइनल मेरिट जब होगी, जब बच्चे 4 या 5 गुना होंगे, तो उनमें से मैं आ जाऊँ। मैं ये समझ के फिजिकल कर रहा हूँ दिल्ली पुलिस ड्राइवर का। अब बात करें थोड़ी सी 1 मिनट कांस्टेबल के लिए भी, तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का भी मैंने एग्जाम दिया था। मैं सीरियसली बिल्कुल सीरियस नहीं था इसके लिए भी, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मेरा इसमें अभी कुछ ठीक ठाक नंबर आ पाएंगे। मैं बस गया, मुंह उठा के दे आया, ठीक है। अब ये रहा है कि इस बार कांस्टेबल में भी उन्होंने मैथ बहुत सिंपल दे दी। जहां मैथ्स में मैं 15 में से 7 8 भी क्वेश्चन नहीं कर पाता था मुश्किल से सही से, तो मुझे लगता है यहाँ 12 13 मेरे सही हो जाएगा, क्योंकि बहुत हल्की मैथ थी। इसके बाद रीजनिंग में भी रीजनिंग भी मतलब ठीक थी, मतलब मेरे भी 25 में से लगभग मैथ वैसे अच्छी मेरी रहती है, हमेशा 23 24 वाला रहता हूँ, पर लेकिन इस बार मैं मानता हूँ 22 प्लस मेरे रीजनिंग में भी सही हो जाए, क्योंकि इस बार 2 3 क्वेश्चन उन्होंने थोड़े गड़बड़ दिए थे, एक क्वेश्चन गलत भी था। मेरी शिफ्ट में बात करूँ, 24 तारीख का सेकंड शिफ्ट जो हार्ड सबको ही बता रहा है, मेरी शिफ्ट थी जो कांस्टेबल के लिए, तो उस हार्ड शिफ्ट अगर वो थी तो नॉर्मलाइजेशन होगा। और नॉर्मलाइजेशन में इतना बड़ा जो 1 महीने का पेपर होता है, 20 25 दिन जो पेपर चलते हैं, इनमें नॉर्मलाइजेशन अच्छा खासा होता है। अगर मेरी शिफ्ट को हार्ड माना जा रहा है तो हो सकता है मेरे में 6 से 7 नंबर भी बढ़ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। लास्ट टाइम भी हुआ था तो इस बार भी हुआ है। इस बार मैं अपने रॉ मार्क्स की बात करूं, जैसे मुझे लगता है अभी आंसर की नहीं आई है तो फाइनल होगा, बट आंसर की अगर नहीं आई, बट मुझे अंदाजा है कि मेरे रॉ मार्क्स काट पीट के 60 के समथिंग बनेंगे। ओबीसी से हूं मैं, तो 60 के समथिंग बनेंगे। तो मैं मानता हूं कि जब पहला रिजल्ट आएगा फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा तो वो नॉर्मलाइज होके ही आएगा नंबर, ऐसा नहीं कि बाद में होगा, पहले ही नॉर्मलाइजेशन होके वो नंबर होगा। तो हो सकता है मेरी शिफ्ट हार्ड थी एंड एक क्वेश्चन उसमें भी गलत था, और ओवरऑल करके ओबीसी से हूँ तो मैं 65 प्लस नंबर मेरे बन जाए शायद। अगर मेरे 65 प्लस बन जाए और फिजिकल के लिए बुला लिया कांस्टेबल पे 80,000 में जो है बुला लिया, 80,000 या 90,000 में, तो मेरे को क्वालिफाई एग्जाम यार फिजिकल तो उसमें भी करना है मुझे। ऐसा तो है नहीं कि मेरे को बुला लिया और मैं फिजिकल ही ना कर पाऊँ। और लास्ट टाइम की तरह ऐसा हो गया कि जिसने फिजिकल निकाल लिया उसका सिलेक्शन पक्का, नंबर मेरिट बढ़ी ही नहीं, फिर हो सकता है 65 में ही हो जाए, क्योंकि इस बार ओबीसी की सीट थोड़ी सी पिछली बार से ज़्यादा भी है, और ओवरऑल भी भर्ती 1 साल बाद ही आई है तुरंत। तो ये सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे भी कांस्टेबल पे भी एक उम्मीद है, ये नहीं है कि जीरो है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जीरो है। तो मैं ये कहता हूँ कांस्टेबल पे भी अगर ओबीसी ईडब्ल्यूएस से कोई लड़के हैं 60 प्लस नंबर जिसको लग रहा है रॉ मार्क्स हैं, तो वो थोड़ा सा किस्मत के भरोसे रहे और थोड़ी सी तैयारी करता रहे फिजिकल की, और जैसे ही आंसर किया है तो समझ में आ जाए कि हाँ मेरे 65 प्लस हो रहे हैं जिसके भी,
वो लग जाओ भाई फिजिकल में। नहीं होगा भाई। ड्राइवर वाला फिजिकल देखो सिंपल है। ड्राइवर ड्राइवर वाला 10 में से 6 बच्चे फिजिकल क्वालिफाई कर लेगा, मैं मान के चलता हूँ। 10 में से 6 बच्चे क्वालिफाई कर लेंगे लॉन्ग जंप, हाई जंप और रनिंग। बट कांस्टेबल में 10 में से 3 ही बच्चा कर पाएगा, ये 100% है। हो सकता है 2 ही कर पाए, जो कि 6 मिनट में 1600 मीटर। 10 में से मैं एवरेज बता रहा हूँ, 10 में से 2 ही या 3, इससे ऊपर नहीं निकाल पाएंगे। ये 100% है। अगर ये मार्च में भी करा देते तब भी, समझ रहे हो, अगर मार्च में भी कराएंगे ना, ये मार्च स्टार्टिंग में भी करा दे तब भी लोग फिजिकल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये कोई इतना सिंपल फिजिकल नहीं होता है, हार्ड होता है। तो अब आपकी मर्जी है, आपको जैसा ठीक लगे। कुछ बैठे हुए हैं 80 नंबर 85 नंबर लेके भी घर पे कि भाई मेरा होगा कि नहीं होगा उनका ट्यूशन, तो तुम लोगों की यार कोई क्या ही तुम लोग को बोले। तुम लोग तो बस भगवान भरोसे हो, जो तुम्हें ठीक लगे। अगर फिजिकल से ही डर लगता है तो शायद ऐसी नौकरियों में जाना भी नहीं चाहिए। फिर सिविल की कोई नौकरी देखो आप लोग, ज़्यादा बेटर है अगर पढ़ने में अच्छे हो। थैंक यू सो मच। अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ एक कमेंट जरूर कर देना कि हाँ भाई आपकी वीडियो मैंने देखी, अच्छी लग रही है, या फिर मेरी चीज़ें सही लग रही हैं। आज मैंने बहुत आराम से बात की है, बहुत तरीके से बात करी है। देखो, चिल्ला के भी बात कर सकता हूँ मैं, कुछ भी बोल सकता हूँ, लोगों को इंटरेस्ट उसी में आता है। पर लेकिन जैसा भी है, आपको पता है ना, मेरा नाम पारस यादव है और मैं इटावा से, उत्तर प्रदेश से हूँ। मेरा जन्म यहीं इटावा जिला में ही हुआ था। मैं चकरनगर से हूँ, जमुना चंबल के पास में। और मेरा बचपन से लेके मैं ग्रेजुएशन तक मैंने पीजीडीसी तक किया है, वो एमपी में किया है। मैं एमपी में रहा हूँ स्टार्टिंग से, अभी इटावा में अब आ गया हूँ। तो मेरा एमपी यूपी दोनों वाला सिस्टम रहा है। बट अब मैं परमानेंट यहाँ पे आ चुका हूँ, इटावा अपना घर भी बनवा लिया है, सब कुछ। तो ये था मैं। और 2025-26 मिस्टर इटावा भी रह चुका हूँ मैं इस बार। ठीक है। मेरी इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना, अगर आप लोगों ने नहीं किया है। मेरी आईडी आपको दिखी जाएगी अकाउंट, इसमें डालोगे तो पारस यादव 4122 पे, जहाँ मेरी आईडी आप देख के मुझे समझ जाएं कि मैं किस कैटेगरी का बंदा हूँ, क्या हूँ क्या नहीं। बट मैं इंटरेस्ट ले रहा हूँ क्योंकि, और हाँ, अगर आप लोग भी इस कैटेगरी में हो, आप लोग ये सोच रहे हो कि आप लोगों के भी नंबर इस जैसे हैं, तो आप लोग मुझे इसलिए सब्सक्राइब कर सकते हैं कि ये हम साथ में करेंगे। जो भी अपडेट्स मैं तुम्हें दूंगा, मेरे को भी फिजिकल करना है, मुझे भी आगे चल के इसमें करना ही है। क्वालिफाई होते नहीं होते वो किस्मत के भरोसे है। बट जब तक है तब तक साथ निभाने के लिए मेरी वीडियो देखो कि, और हो सकता है हम लोग ट्रेनिंग सेंटर पे भी साथ में मिल जाए, अगर होता है भगवान की कृपा से। बाकी सभी को राधे राधे, राम राम, चलते हैं, टाटा बाय बाय। लाइक कमेंट जरूर कर देना।